स्वागत हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 14 पढ़ाने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 13 पढ़ा दिया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 14। पाठ का नाम क्या है? सांख्यिकी। सांख्यिकी नया चैप्टर है, 14 लेसन, ठीक है। पाठ का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। सांख्यिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी क्लास करेंगे, क्योंकि जब हम इस चैप्टर का बेसिक बातें जानेंगे तभी चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सांख्यिकी चैप्टर का क्या करेंगे कि बेसिक बातें को जानेंगे। सबसे पहले हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम सांख्यिकी। तो पहले चैप्टर के नाम को अच्छे से समझिए। सांख्यिकी किसे कहते हैं? सांख्यिकी तो गणित की वह शाखा जिसमें दिए गए अंकों के द्वारा दंडालेख, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, माध्य, माध्यिका और बहुलक आदि ज्ञात किए जाते हैं, उसे सांख्यिकी कहा जाता है। तो सुनिए, सांख्यिकी का परिभाषा क्या होता है, सो सुनिए। स्टार करके क्या लिखेंगे? सांख्यिकी। सांख्यिकी देकर के डैश। सांख्यिकी किसे कहते हैं? तो सुनिए, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें, गणित की वह शाखा जिसमें दिए गए, गणित की वह शाखा जिसमें दिए गए अंकों के द्वारा, गणित की वह शाखा जिसमें दिए गए अंकों के द्वारा आयत चित्र, आयत चित्र, कौमा दंडालेख, आयत चित्र, कौमा दंड आलेख, कौमा बारंबारता, बहुभुज, बारंबारता, बहुभुज, कौमा माध्य, कौमा माध्यक, माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक आदि ज्ञात किए जाते हैं, आदि ज्ञात किए जाते हैं, उसे सांख्यिकी, उसे सांख्यिकी कहा जाता है, उसे सांख्यिकी कहा जाता है। अब समझिए सांख्यिकी का परिभाषा क्या होता है। तो गणित की वह शाखा जिसमें दिए गए अंकों के द्वारा, आपको अंक दिया रहता है और अंकों की सहायता से आयत चित्र, दंडालेख, बारंबारता, बहुभुज, माध्य, माध्यक और बहुलक जो हम ज्ञात करते हैं, जो निकालते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? सांख्यिकी कहा जाता है। अब समझिए सांख्यिकी में आयत चित्र क्या है, दंडालेख क्या है, बारंबारता, बहुभुज क्या है, इस सबको भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए सांख्यिकी चैप्टर के नाम को समझिए। तो गणित की वह शाखा जिसमें दिए गए अंकों के द्वारा आयत चित्र, दंडालेख, बारंबारता, बहुभुज, माध्य, माध्यिका और बहुलक आदि ज्ञात किए जाते हैं, उसे सांख्यिकी कहा जाता है। क्लियर है? अगला परिभाषा देखिए। अगला है आपका स्टार करके आंकड़ा। आंकड़ा किसे कहते हैं? आंकड़ा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डाटा। आंकड़ा किसे कहते हैं? तो दिए गए संख्याओं, दिए गए संख्याओं के समूह को, दिए गए संख्याओं के समूह को आंकड़ा कहते हैं। दिए गए संख्याओं के समूह को आंकड़ा कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, यह
दो प्रकार के होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। आंकड़ा जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक आंकड़ा और एक होता है गौण आंकड़ा, जिसे द्वितीयक आंकड़ा भी कहते हैं। एक होता है प्राथमिक आंकड़ा, एक होता है आपका प्राथमिक आंकड़ा और एक होता है प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। गौण आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। अब इसको समझिए, आंकड़ा किसे कहते हैं? तो दिए गए संख्याओं के समूह को आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा दो प्रकार का होता है, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। अब समझिए, प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं और गौण आंकड़ा किसे कहते हैं? गौण आंकड़ा का एक और नाम होता है द्वितीयक आंकड़ा, है ना। तो प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं? तो जब अन्वेषक स्वयं जा कर के आंकड़ा को इकट्ठा करता है। अन्वेषक का मतलब क्या होता है? कोई आदमी, जैसे मानकर चले कि कोई जनगणना हो रहा है, ठीक है, तो हम गए वहाँ पर, क्या पूछे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो ये क्या है? तो हम अन्वेषक हुए, हम किसी घर पर जा कर के आंकड़ा को इकट्ठा किए। तो जब अन्वेषक स्वयं किसी के घर पर जा कर के आंकड़ा को एकत्रित करते हैं तो उसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। और गौण आंकड़ा किसे कहते हैं? तो जब मानकर चले कि हम अन्वेषक है, ठीक है, हम किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन हम किसी अन्य स्रोत से जो आंकड़ा इकट्ठा करेंगे, जैसे पेपर से पिछले साल जो जनगणना हुआ उससे हम उस आंकड़ा को इकट्ठा कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? गौण आंकड़ा। शॉर्टकट में याद करिए कि प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं? तो जब हम किसी के यहाँ जा कर के आंकड़ा इकट्ठा करेंगे, आंकड़ा को एकत्रित करेंगे, तो वह कहलाएगा प्राथमिक आंकड़ा। लेकिन जब हम किसी के यहाँ नहीं जा कर के घर बैठे बैठे हम आंकड़ा को तैयार कर लेंगे किसी अन्य स्रोत से, चाहे वह टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे पिछले साल का जनगणना हो, चाहे फाइल हो, चाहे पेपर हो, उससे भी हम किसी के यहाँ नहीं जा कर के घर पर बैठे आंकड़ा को एकत्रित कर लेंगे, तो वह कहलाएगा आपको गौण आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा। तो आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राथमिक आंकड़ा एवं गौण आंकड़ा। यहाँ तक समझ गए? अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक डायग्राम बना लीजिए। आंकड़ा जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपको प्राथमिक आंकड़ा, एक होता है प्राथमिक आंकड़ा और एक होता है गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा और एक होता है गौण आंकड़ा। गौण आंकड़ा को ही क्या कहा जाता है? गौण या क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़ा। गौण आंकड़ा को ही गौण आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा भी कहा जाता है। तो प्राथमिक आंकड़ा क्या है और गौण आंकड़ा क्या है, ये समझे कि जब हम किसी के यहाँ जाकर के आंकड़ा को एकत्रित करते हैं तो वह कहलाएगा प्राथमिक आंकड़ा। और गौण आंकड़ा किसे कहते हैं? तो जब हम किसी के यहाँ नहीं जा कर के स्वयं खुद से आंकड़ा को एकत्रित करेंगे, चाहे वह टेलीविज़न के माध्यम से हो, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से हो, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, या किसी भी मतलब कि किसी भी अन्य स्रोत से जब हम आंकड़ा तैयार करेंगे वह कहलाएगा गौण आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप इसको यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है आपका, अगला स्टार्ट करके वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा देख करके डैश। वर्गीकृत आंकड़ा किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे कि जब दिए गए आंकड़ा समान रूप से, जब दिए गए आंकड़ा समान रूप से घटते या बढ़ते क्रम में, घटते या बढ़ते क्रम में स्थित हो तो उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। तो उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। अब समझिए
कि आंकड़ा तो दो प्रकार के, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा, है ना। लेकिन आंकड़ा और भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्ग के आधार पर वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा होता है। तो वर्गीकृत आंकड़ा किसे कहते हैं? तो जब दिए गए आंकड़ा समान रूप से घटते या बढ़ते क्रम में स्थित होते हैं तो उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। जैसे देखिए वर्गीकृत आंकड़ा, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 है। तो बताइए ये समान रूप से बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है ना। तो समान रूप से बढ़ते क्रम में या यहाँ पर देखिए 10, 8, 6, 4, 2 डॉट डॉट डॉट। तो दिए गए आंकड़ा जब समान रूप से बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में स्थित होते हैं तो उसे कहते हैं क्या? वर्गीकृत आंकड़ा। जो समान रूप से घटता हो चाहे बढ़ता हो उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, और अगला स्टार करके लिखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा देकर के डैश। अवर्गीकृत आंकड़ा किसे कहते हैं? तो जब दिए गए आंकड़ा अव्यवस्थित रूप में स्थित हो। जब दिए गए आंकड़ा अव्यवस्थित रूप में स्थित हो तो उसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। तो उसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। अब समझिए अवर्गीकृत आंकड़ा किसे कहते हैं? तो जब दिए गए आंकड़ा अव्यवस्थित रूप में स्थित हो तो उसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। अव्यवस्थित का मतलब क्या होता है? कि जो जैसे तैसे स्थित हो, जो समान रूप से न घटे न बढ़े, मतलब क्या कि जैसे तैसे स्थित हो, उसे कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। जैसे देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा में देखिए जैसे 4, 9, 8, 6, 2, 0 डॉट डॉट डॉट। तो बताइए ये वर्गीकृत आंकड़ा है कि अवर्गीकृत आंकड़ा है? ये अवर्गीकृत आंकड़ा। देखिए 4 के बाद क्या आया? 9। 4, 5, 9, 5 का गैप हुआ। 9 के बाद फिर क्या हुआ कि 5 बढ़ा तो 1 घटा। उसके बाद फिर 8 है तो 6, 2 घटा। 6 के बाद 0 आया, 0 के बाद 2 आया। मतलब क्या? अव्यवस्थित रूप में स्थित है। जितना घटना समान रूप से घटते या बढ़ते क्रम में नहीं है तो ऐसे आंकड़ा क्या कहलाते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ा। जो समान रूप से घटते या बढ़ते क्रम में स्थित नहीं हो, मतलब क्या? अव्यवस्थित रूप में स्थित हो, जैसे तैसे स्थित हो, उसे कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। तो आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वर्गीकृत और अवर्गीकृत होते हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि कोई आंकड़ा वर्गीकृत है या अवर्गीकृत है? तो सुनिए, जब आंकड़ा आपको ऐसे दिया रहे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, जब आंकड़ा आपको ऐसे दिया रहे, वर्ग अंतराल में दिया रहे, वर्ग अंतराल का मतलब 0 से 5, 5 से 10, तो जब वर्ग अंतराल में आंकड़ा दिया रहेगा तो वो होगा वर्गीकृत आंकड़ा। लेकिन जब आपको देखिए जैसे 10 से 16, 16 से 20, 20 से 24 ऐसे दिया रहेगा ना आंकड़ा वर्ग अंतराल, तो 10 से 16 कितना का गैप हुआ? 6 का। 16 से 20 4 का गैप हुआ। तो इसमें आंकड़ा समान रूप से घटते या बढ़ते क्रम में स्थित नहीं है, इसीलिए ये कहलाएगा आपको अवर्गीकृत आंकड़ा। लेकिन वर्गीकृत में क्या होता है कि वर्ग अंतराल समान होता है, उस दोनों का बीच का गैप समान होता है। तो इसमें देखिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 बढ़ रहा है, तो इसका वर्ग अंतराल समान है, इसीलिए ये कहलाएगा आपको वर्गीकृत आंकड़ा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है परिसर। अगला स्टार करके लिखेंगे परिसर। परिसर किसे कहते हैं?
तो दिए गए आंकड़ों में उच्च सीमा दिए गए आंकड़ों में उच्च सीमा और निम्न सीमा दिए गए आंकड़ों में उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। तो दिए गए आंकड़ों में उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को परिसर कहते हैं। परिसर किसे कहते हैं? तो इसको समझिए। तो दिए गए आंकड़ों में उच्च सीमा, उच्च का मतलब सबसे बड़ा, और निम्न सीमा, निम्न का मतलब सबसे छोटा। तो दिए गए आंकड़ों में उच्च सीमा और निम्न सीमा के जो अंतर का मतलब घटाव को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। अब यहाँ पर लिखिए परिसर बराबर होता है उच्च सीमा। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये फार्मूला है। परिसर निकालने का फार्मूला क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। जैसे देखिए, तो जैसे 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 का परिसर ज्ञात करें। जैसे देखिए एगो एग्जाम्पल, 2 4 6 8 10 का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर निकालने का सूत्र क्या पढ़े हैं? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो कैसे बनाएंगे? परिसर निकालने का सूत्र पढ़े हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च का मतलब होता है सबसे बड़ा। इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक क्या है? सबसे बड़ा अंक क्या है? 10 है। तो 10 माइनस निम्न सीमा। निम्न का मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है? 2 है। तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 आंसर हो जाएगा। तो परिसर निकालने का सूत्र क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। ठीक है। उसके बाद समझिए परिसर के बाद वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? अगला स्टार करके वर्ग चिन्ह दे करके डैश। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? तो वर्ग अंतराल में उच्च सीमा और निम्न सीमा। वर्ग अंतराल में उच्च सीमा और निम्न सीमा के औसत मान को वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? तो वर्ग अंतराल में उच्च सीमा और निम्न सीमा के औसत मान को क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या होता है? वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2 होता है। वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2। अब समझिए वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? समझिए कि वर्ग अंतराल में जो उच्च सीमा होता है और जो निम्न सीमा होता है ना, उसका औसत मान को, औसत का मतलब भाग देकर को जो मान निकलता है उसी औसत मान को वर्ग चिन्ह कहते हैं। और वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2। अब समझिए इस पर, जैसे वो देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 4 6 8 10 है ना, का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। वर्ग चिन्ह ज्ञात करे। इसको समझिए। तो 2 4 6 8 10 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करे। एग्जाम्पल है देखिए। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या पढ़े? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2।
तो सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, वर्ग चिन्ह बराबर पढ़े है ऊपरी सीमा, वर्ग चिन्ह बराबर पढ़े ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। अब बट्टा में क्या पढ़े है, बट्टा में 2। तो इसमें बताइए ऊपरी सीमा का मतलब सबसे उच्चतम मान, तो सबसे उच्चतम मान क्या है 10, तो 10 होगा प्लस निचली सीमा, निचली का मतलब सबसे नीचा वाला मान क्या है 2 है, तो 2। अब भाग देना है किससे, 2 से, ऊपरी सीमा निचली सीमा को जोड़कर 2 से भाग, तो 10 आ 2 कितना होगा 12। अब बट्टा में 2 से 12 कट गया, 2 छक्के 12, तो 6 आंसर। तो वर्ग चिन्ह कितना निकल गया 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो वर्ग चिन्ह तक बता दिए है, इसमें कुछ और परिभाषा बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।